जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। चलिए, तो परसेंटेज के हम 5 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने 57 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 58 से हम आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपका नया टाइप स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 58 आ चुका है। देखिए, पढ़ भी रहा हूँ, सुनिएगा। आप यहाँ पर कोई दो संख्याएं 30 संख्या से क्रम से कितना 20% और 50% अधिक है। अब उनने आपके यहाँ पर फिर क्वेश्चन किए हैं आपके यहाँ पर ना। पहला क्वेश्चन ने ये किया है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन ये किया आपके यहाँ पर, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है और दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपने कि इन 4 प्रकार से क्वेश्चन किए हुए हैं, जबकि एग्जाम में आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम यहाँ पर जितने प्रकार से वो क्वेश्चन बना सकता था, प्रत्येक प्रकार से हमने क्वेश्चन बना के रखा है। ठीक, तो कहीं से भी कहीं तक है ना हमारा क्वेश्चन बाहर ना जाए, इसलिए जितने भी एक्सपेक्टेड टाइप होते हैं हम सब यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा जाता है कोई दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। भाई मैंने माना कि 3 संख्या कौन कौन सी, एक तो ए है, दूसरी कौन है, बी है और तीसरी सी है। तो भाई ये जो दो संख्या है, तीसरी से कितना आपका यहाँ पर, तीसरी से हमारा यहाँ पर 20% और 50% अधिक है। जब भी आप कहे आपका यहाँ पर जिस भी संख्या से कहे है ना, तीसरी से कहा है ना, तो भाई तीसरी जिस भी संख्या से आपका अधिक या कम कहे उसको आप हमेशा कितना मानिएगा, 100 है ना। कितना मानिएगा आपके यहाँ पर 100%, या फिर कितना मानिएगा आपके यहाँ पर 100 आपका मान लीजिएगा। ठीक है ना। अब इससे अगर 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, पहली संख्या हो जाएगी 120 और दूसरी संख्या कितनी है, 50% अधिक है तो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 150 हो गई है ना। हमेशा याद रखिए, जब भी आपका यहाँ पर कहेगा कि भाई आपका यहाँ पर की संख्या से इतना अधिक है ना, जिस भी संख्या से कहेगा भाई इतना अधिक है या कम है आपका यहाँ पर, तो हमेशा उसको कितना मानिएगा आप यहाँ पर 100% मानिएगा। ठीक, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपका यहाँ पर, जब भी कहे आपका यहाँ पर से कम या फिर आपका यहाँ पर अधिक कहे ना, कम कह दे या फिर अधिक कहे, तो आप हमेशा उसको कितना मानिएगा, 100 मान लीजिएगा। कितना मानोगे आप यहाँ पर, उसको 100 मानिएगा। ठीक, और एक जो है आपका यहाँ पर, एक और मैंने बताया था, अगर से कहे या फिर का कहे है ना, से कहे या फिर का कहे, वो हमेशा कहाँ पर जाती है, हर में जाती है, या फिर मैंने कहा था बटे में जाती है, या फिर आप इंग्लिश में कहोगे कि वो कहाँ पर जाएगी, नीचे जाएगी, मतलब अपॉन में चली जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, तो मैंने माना तीसरी संख्या कितनी, सी है। सी कितनी है आपका यहाँ पर, भाई से लगाए तो 100 मानेंगे। इससे 20% और 50% अधिक है, तो भाई 100 का 20% 20 होगा, 50% 50 होगा। अधिक होना मतलब क्या होता है, प्लस है ना। जब भी कहे ना आप यहाँ पर कितना अधिक है कितना कम है आपका यहाँ पर, मतलब इतनी अधिक है इतनी कम है, तो अधिक में हमेशा याद रखिएगा प्लस कर दिया जाता है कि इतना अधिक है तो प्लस है ना, और जब भी आप कहे कि इतना कम है तो हमेशा उसमें से उतना घटाकर लिख दिया जाता है। अब पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। कहा जा रहा है आपका यहाँ पर कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो भाई पहली संख्या है हमारी 120 और जिसके साथ से या फिर का लगा रहता है वो जाता है बटे में। दूसरी का तो बटे में कौन जाएगा, दूसरी जाएगा। कितना प्रतिशत है, इसलिए करोगे आप 100 का मल्टीप्लाई और करोगे, क्योंकि जब भी परसेंट लाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट हटाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं ना। जिनने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लासेस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हमारे साथ आगे बढ़िए ना, जैसे कि आपका बेस मजबूत हो सके। ठीक, 0 से 0 कटेगा, 5 से कटे कितनी बार, 3 बार, 5 से कटे कितनी बार, 2 बार, 3 से कटे कितनी बार, 4 बार है ना, 40 हो जाएगा। 40 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा, 80। तो कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी का 80% है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर, हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन में कहा है दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या के बारे में हमने पूछ लिया है कि दूसरी जो है पहली का कितना प्रतिशत है। तो पहली का तो बटे में कौन सी जाएगी, पहली जाएगी। पूछा किसके बारे में जा रहा है, दूसरी के बारे में, उसको रख दो ऊपर और आंसर चाहिए परसेंट, इसलिए करोगे 100 का मल्टीप्लाई करोगे। 0 से 0 कटेगा, हाँ जी, 2 से काटते ना, 2 से काटते 6 बार कटेगा, 2 से कितनी बार, 5 बार कटेगा। 6 से काटते 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 पंजे हो जाएगा 125। तो भाई दूसरी संख्या पहली का 125% है। ठीक, फिर कहा जा रहा है यहाँ पर पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है आपका, 30 का है। तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई हम देख पा रहे हैं कम कितनी है, 30 है, और जिसके साथ आपका से लगा रहता है, तो से किसके साथ लगा हुआ है, दूसरी के साथ। तो दूसरी संख्या कितनी, 150, तो जिसके साथ भी से का लगा रहेगा वो बटे में जाएगा, तो 150 बटे में जाएगा, परसेंट में से 30, 100 का मल्टीप्लाई और कीजिए। 0 0 कटेगा, 3 से कटे कितनी बार, 5 बार, 5 से कटे कितनी बार आपका यहाँ पर 20 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा,
20%। दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी से कितना आपका यहाँ पर कम है, तो हम देख पाए 30 कम है, तो परसेंट में आंसर करना 30, और दूसरी संख्या आपकी बटे में जाएगी, इंटू 100 सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 20%। ठीक। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है, तो अधिक भी कितना है 30 अधिक है, लेकिन किससे कंपेयर होगा, पहली से, बटे में कौन आ जाएगा 120, इंटू कितना कर दोगे आप यहाँ पर 100 कर दोगे, तो देखिए 30 से 120 कटेगा 4 बार, और 4 से 100 कटेगा कितनी बार 25 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 25% हो जाएगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाता है यहाँ पर कोई दो संख्या तीसरी संख्या से जिससे आपका यहाँ पर से लगा उसको 100 मानिए, जितना अधिक है उतना जोड़ जोड़कर लिख दीजिएगा, कम हो तो उसमें से उतना घटा घटा कर लिख देंगे। फिर हमने कहा आपके यहाँ पर पहली संख्या दूसरी का जिसके साथ का लगा है वो बटे में जाएगा, पहली के बारे में पूछ जा रहा है, पहली ऊपर इंटू 100 सॉल्व किया कितना आ गया 80%। दूसरी संख्या पहली का, तो पहली बटे में जाएगी इस बार क्योंकि पहली का, और ऊपर आएगा 150 इंटू 100 कितना आ जाएगा 125%। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, तो भाई 30 कम है, बटे में कौन आएगा दूसरी, इंटू कितना 100, आंसर कितना जाएगा 20%। फिर कहा जा रहा है दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है, तो 30 अधिक है, और पहली से तो बटे में कौन आएगा 120 इंटू कितना 100, तो आंसर कितना आएगा 25%। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की और। ठीक, चलिए अब करता हूँ इसको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन फिर आपके यहाँ पर सेम पैटर्न पर रहेगा, लेकिन उसमें केवल क्वेश्चन वही क्या किया गया है जो आपका मतलब एक क्वेश्चन किया गया है ना, उसका हम आंसर देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है आपका इसके बाद 59। समझिएगा सेम पैटर्न का है, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन किए थे, एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन पूछेगा तो भाई चलिए देखिए थोड़ा वीडियो है ना बीच में ऊपर कर रही थी ना, बफरिंग कर रही थी, समझिएगा। तो क्वेश्चन 59 भी सेम पैटर्न पर ही है आपका यहाँ पर, बस इसमें एग्जाम के अकॉर्डिंग केवल एक क्वेश्चन हमने पूछा है तो केवल उसका आंसर देंगे, और 58 में हमने जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सबका आंसर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तीसरी संख्या से, मैंने कहा जिसके साथ से लगा हो उसको आप 100 मानिए, और तीसरी संख्या के साथ से लगा तो पहली ए दूसरी बी और तीसरी सी। कितना अधिक है आप यहाँ पर 26% अधिक, तो भाई कितना हो जाएगा 26 जोड़ दो 126, और 5 अधिक है कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न को उत्तर देते तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी का, देखिए पहली संख्या 126 जिसके साथ का लगा है उसको बटे में भेजो, इंटू कितना कर दो 100 कर दो। ठीक है, 5 से काटते हैं 21 बार कटेगा, 5 से कटेगा कितनी बार 20 बार, 21 से काटते हैं 6 बार कटेगा, 6 का मल्टीप्लाई 20 में कितना होगा हमारे यहाँ पर 120%। तो पहली संख्या दूसरी का कितना होगा 120% हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 59 आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है ना, सेम पैटर्न पर आपका वो भी आपके यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनको हटा देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है, बाकी आप समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपके यहाँ पर 60 में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 60% एवं 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं तीसरी से है ना, जिसके साथ से लगा उसको 100 मान लो, जितना अधिक उतना जोड़ जोड़ के लिख दो, कितना 60% अधिक तो 160, और 20% अगर अधिक है तो कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली का, दूसरी संख्या पहली का, तो बटे में जाएगी पहली संख्या और ऊपर आ जाएगी दूसरी संख्या, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 75%। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 75%। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी पूरा क्लियर हुआ होगा। आसान है क्वेश्चन ना, करना आसान है ना। चलो बढ़ते हैं आगे है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखो, वो भी आसान क्वेश्चन दिया है लेकिन पैटर्न अलग है ना। क्वेश्चन नंबर 61 ना स्क्रीन पर भी आ चुका है। कहा जा रहा है ए बी से 25% अधिक है, तो अधिक हो तो है ना, बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ए बी से 25%, देखो दो संख्या है, एक ए है दूसरी बी है ना, एक संख्या हमारी यहाँ पर ए है, दूसरी कौन सी आपके यहाँ पर बी है। कहा जा रहा है ए बी से कितना अधिक है आपका यहाँ पर 25% अधिक है। भाई 25% अधिक है किससे, बी से, तो जिसके साथ से लगा उसको 100 मानो, और 25% अगर अधिक है तो 25 जोड़ कर लिख दो, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है बी ए से कितना कम होगा है ना,
तो बी ए से कितना कम होगा? तो देखिएगा आपका यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितने का है? 25 का है। तो भाई 25 कम होगा, लेकिन किससे? ए से। जिसके साथ से लगा है वो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 से कटे कितनी बार? 5 बार। 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20% कम है ना। तो आपका बी ए से 20% कम होगा। क्लियर सभी को? तो क्वेश्चन आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी इसी सेम पैटर्न में आपका यहाँ पर। कैसे समझते हैं आपका यहाँ पर? हाँ जी, देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए ना, आपकी कहीं से कहीं तक कमी ना रह जाए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भाई आप मेरे सामने नहीं हो, अगर आप में कुछ आप कोई दिक्कत जाती है तो आप पूछ भी नहीं पाते हो। इस कारण से बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूँ, जिससे क्या हुआ आपका कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए ना, कि हमारी मेहनत भी आप तक पूरा पहुंच सके ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है ए बी से 20% कम है तो संख्या बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो ए जो है ना बी से 20% कम है। बी अगर हम देखो जिसके साथ से लगा उसको मानेंगे 100। कम का मतलब क्या होता है? घटाकर लिखना है। तो ए कितना हो जाएगा? 20 कम कर दो 80 हो जाएगा। तो कहा जा रहा बी ए से कितना अधिक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी जो है कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे? ए से। तो 20 बटे में कौन आएगा? ए। इंटू कितना करोगे? 100। तो आपका यहाँ पर 20 से 80 कटेगा 4 बार। 4 से 100 कटे कितनी बार? आपका यहाँ पर 25 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25% अधिक होगा। क्लियर सभी को? आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 ना, 62 तक पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 63, अब ये है ना आपका थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन आया ना, सीजी लेवल क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, है ना। कहा जा रहा व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, खर्च भी 5% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमें ये बताना है। भाई किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है ना, हमेशा किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो कितनी होती है? 100% के बराबर होती है। उसमें से कुछ वो क्या करता है आपका यहाँ पर? खर्च कर देता है, और कुछ क्या कर देता है आपका यहाँ पर? बचत कर लेता है ना। क्या करता है? कुछ खर्च करता है, कुछ बचत करता है, मतलब कुछ आपका उसका एक्सपेंडिचर रहता है, और कुछ क्या हो जाती है? उसकी सेविंग हो जाती है। कहा जा रहा है आपका यहाँ पर वो 70% खर्च नहीं, सॉरी 60% तक खर्च कर देता है। अगर 100 में से 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? उसने 40% बचाया होगा, है ना। 100 में से 60% अगर खर्च हो गया तो बचा कितना आपका? 40%। कहा जा रहा है उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। अगर इनकम 15% बढ़ गई है तो 100 का 15% तो 15 ही होगा, और वृद्धि हुई तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा ना। 100 का 15% कितना? 15 ही होता है, तो इसलिए आपका 15 हमने 100 में जोड़ दिया, कितना आ गया? 115% आ गया। वही खर्च में क्या हुआ आपका यहाँ पर? खर्च में 5% की वृद्धि हुई है। देखो खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है, लेकिन 60% का अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? 5%, क्योंकि 60% का 5% 5 नहीं होगा। ठीक, फिर क्या होगा? तो हम निकालते हैं इस 60 का 5% मतलब 5/100, है ना। तो देखो 5 से कटेगा 20 बार, और 20 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर? 3 बार। तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 3 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 3 हो जाएगा। तो हम कितना जोड़ देंगे आपके यहाँ पर? 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर कि 60 और 3 कितना? 63%। बस यहीं पर हम गलती करते हैं, हमें करते सीधा 5% बढ़ा है, 60 में 5 जोड़ देते, बिल्कुल नहीं जोड़ना है, क्योंकि खर्च भी 5% बढ़ा है। तो पहले खर्च कितना था? 60%, उसका ही 5% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा अब आपका यहाँ पर? 60 का 5% कितना होगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 63%। अब 115 तो उसकी इनकम है, और खर्च कितना है? 63% है, तो भाई बचत कितनी हो जाएगी? तो हम 115 में से 63 घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर 52, है ना। कितना हमारे यहाँ पर? 52%। तो पहले थी 40%, अब कितनी हुई? 52%। तो खर्च के आपके यहाँ पर बचत कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया, है ना। इस परसेंट को तो ऐसा यूनिट ट्रीट करो, है ना। अब हम इसके ऊपर परसेंट निकालेंगे 40% के ऊपर, ठीक है ना। ये तो 100% अकॉर्डिंग चल रहे हैं परसेंट। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर पहले बचत थी 40%, अब कितनी हुई? 52%। तो बचत में क्या हुई? कुछ तो वृद्धि हुई है। तो भाई आपका यहाँ पर बचत में हम क्या निकालेंगे? वृद्धि निकालेंगे। ठीक, बचत में जो आपका यहाँ पर वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की हुई आपका यहाँ पर? तो हम देख पा रहे हैं वृद्धि हुई है 12 की, और प्रारंभिक, है ना, वृद्धि और कमी हमें किस पर निकाला जाता है? प्रारंभिक मान पर निकाला जाता है। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो प्रारंभिक मान कितना था? 40 था, और इंटू कितना कर दो आपका यहाँ पर? 100 कर दीजिए।
0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा कितनी बार 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा 30%। तो बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी आपकी 30% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपके यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। मैंने माना इनकम कितने 100% खर्च हुआ है 60%, तो बचत कितना हो गया 40%। ठीक, कहा जा रहा उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो भाई 100 का 15% 15 होगा, 100 में 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। साथ ही खर्च में भी 5% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च पहले कितना था 60%, उसका निकालो 5% कितना हो जाएगा 3, तो अब खर्च कितना हो जाएगा 63% हो जाएगा। अगर खर्च 63% है तो अब इनकम कितनी है उसकी 115, खर्च हो रहा 63, तो बचता कितना होगा 52, है ना। कितना बचता होगा उसका 52 बचता होगा। तो बचत जो है पहले 40% थी, अब बढ़कर कितनी हुई 52%। तो बचत में वृद्धि कितनी हुई 12 की हुई। तो बचत में हमें क्या निकालना है वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो हमने देखा 12 की वृद्धि हो गई और 12 में बचत कितनी है 40 है इंटू कितना 100, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 30% आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30% की वृद्धि हो गई। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल पूरा दिमाग में फिट हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी मैं ऐसे और भी क्वेश्चन रिपीट करूंगा ना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है सेम है ना सेम ही रिपीट कर रहा हूँ।